अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया आज। असद शफीक पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और हम इस सेशन का अब आगाज कर रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही होगी, जो लोग अगर फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन करें, कि काइंडली अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा। टर्न बाय टर्न हम सवाल करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी हम सबको देंगे इंशाल्लाह। काइंडली सा रिक्वेस्ट है कि एक सवाल पे अगर लिमिट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, और ताकि हम इसको शार्प एंड स्वीट रखें, ड्रैग ना करें ज़्यादा, और 40-45 मिनट में इंशाल्लाह ये सेशन स्टार्ट करें। बस असद एक ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे अपनी, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है सब काइंडली अपना माइक म्यूट करें। मैं अपना माइक म्यूट करने लगा हूँ बस सब। अभी हाँ मैंने खबरें देखी। अस्सलाम वालेकुम। असद एक सेकंड बस। असद वीडियो दो जा रही हैं, काम पे जा रही हैं, कोई कहीं खालिद भाई काइंडली माइक म्यूट कर ले। यार भाई ये कौन बीच में बोल रहा है, इसको कहें कि आवाज म्यूट कर लें भाई। सारे प्लीज माइक्स म्यूट हो गई। हिम्मत थोड़ा सा असद को बोले आगे आ जाए ताकि और क्लियर फेस आए। और आ जाए अली भाई जी, और बस बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। चलें ठीक है असद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अब आगाज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं थ्रो कर देता हूँ, फिर आप जाएं। एक तो असद आज का जो मौजूदा सिचुएशन है इसके हवाले से थोड़ा हमें आगाह करें, फिर ऑफ कोर्स फिटनेस टेस्ट हुए 2 रोज में, इसके बारे में आपका भी फिटनेस टेस्ट कैसा रहा, कुछ इसके बारे में आगाह कर दें, और फिर किस तरीके से अपने आप को मसरूफ रखें। तो ओपनिंग स्टेटमेंट बाय असद शफीक, देन वील टेक क्वेश्चंस। ओवर टू यू असद। अस्सलाम वालेकुम सबको। शुरू में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सबको पता ही है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया इफ़ेक्टेड है। बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स थे, लाइक फुटबॉल के मैचेस, जो लीग्स थी, और क्रिकेट के भी जो मैचेस थे, सब पोस्टपोन्ड हो गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए हैं। और जितना मैक्सिमम हो सकता है हम अपनी सेफ्टी, अपने घर वालों की सेफ्टी, अपने दोस्तों की सेफ्टी, उसके ऊपर ध्यान दें। सबको पता ही है कि इन हालात में किस तरह के हमने काम करना है, कि हमने कोशिश करनी है कि हम कम से कम अपने घर से निकलें, बहुत इमरजेंसी हो तो निकलें, और जो भी एहतियाती चीज़ें हैं वो सब करें। बस अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि जो है इन हालात में अगर हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट करेंगे तो उससे सबका भला हो सकता है। दूसरा ये कि फ़िटनेस टेस्टिंग के हवाले से बात करूँगा कि फ़िटनेस टेस्टिंग जो हुई है अभी, जो ऑनलाइन फ़िटनेस टेस्ट लिए हैं यासिर मलिक साहब ने, जो कि ट्रेनर हैं पाकिस्तान टीम के, ये टेस्ट जो हमारे रेगुलर फ़िटनेस टेस्ट होते थे उससे थोड़े से डिफरेंट थे। इनमें जो हमें एक्सरसाइजेज दिया, जो हमें टारगेट्स दिए थे, वो आम जो फ़िटनेस टेस्ट होते हैं उनसे डिफरेंट थे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, हमारे पास वेट्स नहीं थे, तो उन्होंने फिर इसको रीडिज़ाइन करके हमें डिफरेंट जो है वो टेस्ट दिए। लेकिन मेरा ख्याल है एक अच्छा स्टेप है ये, क्योंकि जब ये इंशाल्लाह सब कुछ ख़त्म होगा, ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, उसके बाद हमें कोई स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा अपनी फ़िटनेस पे काम करने के लिए। तो ये हमारे जहन में था कि फ़िटनेस टेस्ट होने वाला है, तो हम उसी हिसाब से या घर पे भी जो हम मैक्सिमम अपनी तैयारी कर सकते थे। जिस तरह मैं गया, मैं थोड़े बहुत वेट्स लेके आया, जो है मैक्सिमम जो मैं कर सकता था, छोटा सा जिम बनाया घर में और फिटनेस टेस्ट की तैयारी की। तो मेरा ख्याल है एज अ प्रोफेशनल ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को तैयार रखें कि आने वाली सीरीज़ के लिए, या इंशाल्लाह जब भी हालात बेहतर होंगे, तो जैसे ही हमें क्रिकेट मिलती है दोबारा, तो हम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टॉप लेवल पे हों, कि हमें एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं चाहिए हो कि अब इसके बाद एक्स्ट्रा हमें टाइम मिलेगा। तीसरा ये डोमेस्टिक जो हमारा लास्ट ईयर रहा है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोगों का। कोकोबोरा बॉल्स के साथ पूरा सीज़न खेला था। फिर जो है वो जो नया स्ट्रक्चर पीसीबी ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके साथ बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हुई। हर टीम ऐसी टीम थी कि उसमें वीक लिंक ढूंढना मुश्किल हो रहा था। हर टीम बहुत स्ट्रांग थी, बैटिंग बॉलिंग के हिसाब से बड़ी स्टेबल टीम थी। तो बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। ऑल्दो मैं पूरे नहीं खेल सका, मैंने शुरू के मैचेस खेले, लेकिन उसमें मुझे आइडिया हो गया था कि इस साल जिस तरह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, ये बहुत अच्छे लेवल की हो रही है।
विकेट्स की क्वालिटी भी बेहतर थी पिछले सीजन्स के हिसाब से। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट आई, यहाँ पे टेस्ट मैचेस हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला, जो कि मेरा ख्वाब था। 10 साल से मैं खेल रहा हूँ क्रिकेट, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे टेस्ट मैच नहीं खेल सका था। जिस तरह के जैम पैक मैंने स्टेडियम देखे, जिस तरह का मैंने लोगों में जोश व जज्बा देखा उन टेस्ट मैचेस में, वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। वो चीज़ जो है हम बहुत अच्छे से मिस कर रहे थे। आई थिंक ये सब प्लेयर्स के लिए, मुझ समेत जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उन सब के लिए एक बड़ी मोटिवेशन है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आ रही है, और इससे अच्छी बात एज अ प्लेयर कोई और हो नहीं सकती। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था। अब आप लोगों के कोई सवाल हो तो। थैंक यू वेरी मच असद। और अब हम सवाल लेंगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है खालिद भाई, खालिद खान, और उसके बाद माजिद भाई। खालिद भाई माइक अपना अनम्यूट कर लें। असद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खालिद भाई। अच्छा असद, जैसे कि आपने बात की कि जो हालात चल रहे हैं वो तो सभी के इल्म है और इस पर काफ़ी कुछ किया जा चुका है। अल्लाह ने पाकिस्तान को जल्दी बाकी मुल्कों की तरह नॉर्मल हालात सब हो जाए सब दुनिया में, ये तो खैर वो हो गया। अपने कैरियर के हवाले से बताइए कि आप माशाल्लाह 10 साल से खेलते हो। डू यू थिंक दैट यू हैव अंडर अचीव एज अ प्लेयर? जो आपका टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, आप क्या कहाँ अपने आप को देखते हो यार मैंने 10 साल में क्या अचीव किया? मतलब यू थिंक यू हैव अंडर अचीव एज अ प्लेयर? जी बिल्कुल खालिद भाई, मैं पहले भी ये बात काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ और आज फिर ये कहूँगा कि जिस तरह से मेरा प्लान था, जो मेरे गोल्स थे, जिस जगह मैंने पहुँचना था मैं उस जगह भी नहीं पहुँचा हूँ। और बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं एज अ इंडिविजुअल मैं उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं उस लेवल को टच नहीं कर पाया। लेकिन मेरे जहन में बिल्कुल ये है कि जो मेरे अंदर पोटेंशियल है, जो मेरे अंदर स्किल्स हैं, वो मैं अगर मैक्सिमम उनका यूज़ करूं तो मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूं। तो मेरे जहन में बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंडर अचीव वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि जो मेरे प्लान्स थे मैं उस तरह उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और उस लेवल पे अभी पहुंच नहीं पाया। लेकिन इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग हार्ड के जो है वो आने वाली सीरीज में मैक्सिमम अपनी एफर्ट करें। You have got any mental block that is hindering your growth as a player? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेंटल ब्लॉक नहीं है, बल्कि बड़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं स्पेशली पिछले 2 साल में, 2-2.5 साल में, 1.5 साल में, जब से मिसबा भाई और यूनुस भाई गए। क्योंकि उनके साथ खेलते थे तो थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट था, अब थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ भी मुझे हेल्प करेगी अब एज अ बेटर प्लेयर बनने में, कि ये जो एक्सपीरियंस पिछले 1.5-2 साल का है, इसको मैं अगर सामने रखूं तो जो है इसको यूज़ करके मैं एक लेवल ऊपर जा सकता हूँ। माजिद भाई। असद, मेरा इसी से मिलता जुलता सवाल है जो खालिद बात कर रहे थे। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त T20 में नंबर 1 है। वनडे में भी हम ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन आप और अजहर अली, ये 2 सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के बैट्समैन है। अभी आप कह रहे थे मैं 10 साल से खेल रहा हूँ। नो डाउट आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कैरियर की कोई ऐसी, इस तरह अगर हम जावेद मियांदाद की बात करें तो जावेद मियांदाद का हालांकि वनडे का छक्का था, लेकिन आज भी लोगों को याद है। इसी तरह जहीर अब्बास ने जो 274 रन की इनिंग्स खेली एडबास्टन में, वो लोगों को याद है। यूनुस खान की भी कुछ ऐसी इनिंग्स है। मिसबाह उल हक ने फास्टेस्ट टेस्ट मैच में 100 किया। लेकिन एज ए सीनियर मोस्ट बैट्समैन आप और अजहर अली, आपने भी जिस तरह ब्रिस्बेन में पिंक बॉल जो टेस्ट मैच था पाकिस्तान को बहुत करीब ले गए, लेकिन मैच नहीं जितवा सके। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं थोड़ा बदकिस्मत रहा, अंडर अचीव की बात कर रहे हैं, तो अभी आप समझते हैं कि जिस तरह आप दोनों को, ठीक है आप अपनी बात कर सकते हैं, अजहर अली की नहीं कर सकते, कि पाकिस्तान के सीनियर बैट्समैन होने की हैसियत से जो आपको बैटिंग में परफॉर्मेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, वो अभी तक कोई ऐसी इनिंग्स आपने कैरियर में नहीं खेली जो लोग याद करेंगे यार असद शफीक ने फलां सन में फलां जगह ये इनिंग्स खेली थी। तो कोई आप समझते हैं कि अभी कोई ऐसी कोई
कुछ दिल में खलिश है कि वो इनिंग्स अभी मैं खेलूं? जी माजिद भाई, सही कहा आपने। वो इनिंग जो ब्रिस्बेन वाली थी वो मुझे जो है बिल्कुल याद है, और बहुत सारे लोग बात भी करते हैं उस इनिंग के बारे में। देखिए माजिद भाई, जो मेरा कैरियर का आप अगर 80% या 85% अगर आप हिस्सा देखें ना, तो मैंने नंबर 6 पे बैटिंग की है। नंबर 6 पे बैटिंग करने में, बड़ी इनिंग्स खेलने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके साथ आखिरी बैट्समैन खेल रहा होता है, उसके बाद आपके पास टेल आ जाती है। दुनिया भर के अगर आप नंबर 6 के बैट्समैन उठा के देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की भी 20 सेंचुरियां होंगी, किसी की भी 18 सेंचुरियां होंगी, 17 सेंचुरियां होंगी, क्योंकि वहां पे आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। ये टेल के साथ आप उस तरह से बैटिंग नहीं कर पाते जिस तरह आप एक रेगुलर बैट्समैन के साथ बैटिंग कर सकते हैं। तो मेरे जहन में यही था कि जब मेरा नंबर ऊपर आएगा तो आई विल गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बड़ी इनिंग्स खेलने की, क्योंकि आपके कैरियर हाईलाइट जो करती हैं वो बड़ी इनिंग्स करती हैं। 50 70 अगर मौका मिले। थैंक यू। जी जी असद। जी 50-70 की जो इनिंग्स हैं वो ठीक है, टीम के तो काम आती हैं, लेकिन वो ऐसी इनिंग्स नहीं होती जो लोगों को याद रहे या जिनसे आप सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकें। लेकिन अब मेरा नंबर, मैं पिछले 1-1.5 साल से शुरू में 4 पे खेला, 5 पे भी खेल रहा हूँ, तो अब मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि मैं ऐसी इनिंग्स खेल सकूँ जो कि मेरे कैरियर के लिए भी यूज़फुल हो और पाकिस्तान को भी ऐसी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सकूँ जो कि मेरा मेजर पार्ट हो उस जीत में। थैंक यू। महमूद रियाज और उसके बाद रशीद भाई, रशीद शकूर। अच्छा असद, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो कोरोना की जो लहर एक चल रही है, ये मतलब पूरी स्पोर्ट हिस्ट्री में कभी नजर नहीं आई। एक स्पोर्ट्समैन एथलीट के लिए कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल, जहनी तौर पर बड़ा प्रॉब्लम में होता है कि वो अपने आप को आइसोलेट करता है सारा, जो कि एक फील्ड गेम से लेके वो घर में आके जिम करता है। और दूसरा ये था कि आपको पीएसएल के अंदर भी चांस मिला था, तो कितना एंथुसियाज्म था कि अगर जो होता तो आगे आप खेलते, वो क्या तैयारी? हाँ जी, पहले पीएसएल वाला जो आपका सवाल है उसका, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं फर्स्ट उसमें पिक नहीं हुआ था। उसके बाद भी जो है वो 80% टूर्नामेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, 75% आखिरी के 3-4 मैचेस थे, लेकिन लकीली मुझे चांस मिला। और अनफॉर्चुनेटली मेरी बैटिंग आखिरी 5 ओवर में आई, जिसमें मैं पहले बॉल पे रन आउट हो गया जाके। लेकिन स्टिल इसमें पॉजिटिव ये था कि मैं अपनी तैयारी कर रहा था, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। ऑल्दो मैं T20 के हिसाब से मेरा फ्रेम ऑफ माइंड वो नहीं था, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड टेस्ट मैच के लिए था जो मैं तैयारी कर रहा था, जो कि इसके फौरन बाद होना था अगेंस्ट बांग्लादेश, जो उन्होंने सेकंड टेस्ट खेलने आना था। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि अगर जो है वो एक मौका मिला है, या इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट ईयर मैं पिक होता हूँ, तो ये एक मेरे लिए पॉजिटिव है। एक सीखने की चीज़ है कि हर वक्त आपको जो है हर सिनेरियो के लिए तैयार होना चाहिए। और दूसरा, आपने ये बात की कि कोरोना वायरस का जो है वो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि ग्राउंड में अगर मैं एज अ इंडिविजुअल मुझसे आप अगर पूछें तो ग्राउंड में नहीं जाऊं तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। तो अब इन हालात में जो है वो ग्राउंड में कहीं कोई नेट नहीं हो रहा, कहीं कोई मैचेस नहीं हो रहे, जिम सारे बंद हुए हैं। तो कोशिश ये की है घर में ही छोटा सा एक सेटअप करके जिम बना लूँ, यहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और बैटिंग तो बिल्कुल हो नहीं पा रही, क्योंकि बैटिंग के लिए आपको एक प्रॉपर विकेट और प्रॉपर हर एक चीज़ प्रॉपर चाहिए सिनेरियो बैटिंग के लिए। लेकिन आई होप कि ये टाइम ऐसा है कि इसमें सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब इस टाइम से हम अच्छी तरह निकलेंगे तो बाकी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं जो मेरे हाथ में वो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ट्रेनिंग करूँ, अपने आप को फिट रखूँ, और जैसे ही इंशाल्लाह हालात बेहतर हो उसके बाद दोबारा बैटिंग शुरू करूँ। रशीद भाई। जी असद, जिस तरह भी आपने कहा, बड़ी हकीकत पसंदी से आपने इस चीज़ को वो किया है कि मतलब जिस जगह आपको पहुंचना चाहिए था वहां तक बड़ी हद तक, किसी हद तक आप नहीं पहुंच सके, कुछ हालात का आपने जिक्र किया। तो मतलब आप दुनिया में वो चंद बैट्समैन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि टेक्निकली बहुत साउंड हैं, परफेक्ट उनकी बैटिंग के अंदर जो है वो नजर आती है, परफेक्शन नजर आती है। 12 सेंचुरियां आपकी हैं। मिसबाह और यूनुस के जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ है कि क्या एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा आप पर बढ़ गई, आप पर अजहर पे, कि आप दोनों सीनियर हैं, आपने जिम्मेदारी लेनी है?
कि 18 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 सेंचुरियां हुई, लेकिन जब वो मिसबा और यूनुस थे उनकी मौजूदगी में भी आपने रन्स किए और कुछ ऐसी इनिंग्स खेली जो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आपने लफ्ज यूज किया कि कुछ हालात ऐसे थे, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे कि क्या आप कहते हैं कि मेंटल ब्लॉकेज नहीं है, तो आखिर रीजन क्या हुआ है ऐसा कि जो आपकी परफॉर्मेंस में या आखिरी के जो 18-20 टेस्ट मैच हैं उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी आपसे? जी देखें, परफॉर्मेंस उस लेवल की तो नहीं हो सकी, लेकिन इस हिसाब से बेहतर है कि कंसिस्टेंसी थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि कंसिस्टेंसी जो है छोटी इनिंग्स में, मतलब 50 या 60, इसमें बेहतरी आई है। जो कन्वर्जन रेट है, जो कि 50 को 100 में कन्वर्ट करना है, हाँ वो मैं एडमिट करता हूँ कि वो कन्वर्जन रेट उस हिसाब से मेरी नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप मेरे पिछले 5-6 टेस्ट उठा के देखें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक कंसिस्टेंसी है। ऑल्दो कि वो टॉप लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, वो बड़े रन्स नहीं है, लेकिन 50, 60, 70 इसमें कंसिस्टेंसी है। तो जिस तरह मैंने पहले बोला कि दुबई में और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें ये एक एडवांटेज है पाकिस्तान में खेलने में कि यहाँ पे आउटफील्ड, यहाँ पे पिचेस जो है वो दुबई से डिफरेंट है। तो दुबई में अगर हम खेलते थे या ऑपोजिशन कोई भी आगे खेलती थी तो वो 2.5 से 2.7 से ज़्यादा तेज़ वो लोग रन नहीं बना पाते थे, ना हम बना पाते थे। उसकी वजह थी आउटफील्ड स्लो, विकेट स्लो। तो यहाँ पे एज अ बैट्समैन जो है वो एडवांटेज ये है कि आपको आउटफील्ड भी अच्छी मिलती है, पिचेस भी अच्छी मिलती हैं। तो इस बात को मैं मेंशन कर रहा था कि यहाँ पे अगर हम खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट अगर पाकिस्तान में होती है तो एज अ बैट्समैन मेरे लिए भी और जो दूसरे बैट्समैन हैं उनके लिए भी बेहतर है। और जिस तरह आपने बदकिस्मत, तो मैं नहीं कहूँगा कि बदकिस्मती इसमें तो कोई नहीं थी, कुछ मेरी अपनी मिस्टेक्स थी, कुछ जो है वो ये मिस्टेक्स थी कि नंबर मुझे उस तरह से नहीं मिल पाया। 6 नंबर पे, जिस तरह मैंने पहले माजिद भाई से जो बात हो रही थी उसमें कहा कि 6 नंबर पे कन्वर्जन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आई एम होपफुल कि अब जो नेक्स्ट मैचेस होंगे पाकिस्तान में उसमें अब मैं 5 की भी बैटिंग कर रहा हूँ तो ये कन्वर्जन रेट जो है मेरी 50 से 100 में जो कन्वर्जन है इसको बेहतर बनाऊँ, क्योंकि इसी से मेरी एवरेज भी ऊपर जाएगी और इसी से ऐसी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि मेरे लिए भी एज अ इंडिविजुअल अच्छी होंगी और टीम के लिए भी। जहाँ तक मिसबा भाई और यूनुस भाई की आपने बात की, तो उनके होने से और अब होने में मेंटल कोई ब्लॉकेज नहीं है कि उनके जाने के बाद मेंटली मैं डाउन हो गया हूँ या मैंने सोचा हो कि यार नहीं अब वो स्पेस मेरे पास नहीं है जो पहले थी। नहीं, और जितना मैं उनसे सीख सकता था और जितना वो मेरी हेल्प कर सकते थे उन्होंने हेल्प की, मैंने कोशिश की कि मैं उनसे सीख सकूं। और इस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ये फील हो रही है इस टाइम के जो कन्वर्जन है मेरी 50 से 100 की, इस चीज़ पे मैं काम करूँ और मैं कर भी रहा हूँ इस चीज़ पे काम, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले मैचेस में कि मैं इसको अच्छी तरह कन्वर्ट करूँ। थैंक यू जी। अली हसन और उसके बाद अतीक। असद, जैसे आपने खुद कहा कि दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां जो हैं वो धीमी कर दी गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। जब ये क्रिकेट दोबारा से शुरू होगी, यकीनन कुछ महीने बाद या जो भी टाइम लगता है, क्या आप समझते हैं कि क्रिकेट जो है काफी पीछे चली जाएगी? जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो खत्म होने की वजह से खिलाड़ी जो वो परफॉर्मेंस ना दे पाए, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आपको बैट्समैन है लेकिन आप बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे जिससे बेहतरी है, ऐसे फिटनेस ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपके अपना जब दोबारा मैदान में उतरेंगे तो मुकम्मल खिलाड़ी बन के उतरेंगे या ऐसे फिट होके उतरना चाहेंगे? तो दूसरा ये जो बता दिए ऑफ द रिकॉर्ड, जो पहले बात कर रहे थे कि आजकल घरों में काम कर रहे हैं, मसरूफियात क्या है, कोई वो भी बता दीजिएगा। ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने देना सर। बता दें, दूसरे भी सीख लेंगे इसी बहाने। अली भाई, पहले जो आपने बात की ना कि पीछे चली है क्रिकेट, मेरा नहीं ख्याल कि पीछे चली जाएगी, क्योंकि देखिए सबके जहन में है तो ये कि इस टाइम से हमने जो है वो निकलना है। अभी कब निकलना है ये नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो जो पोस्टपोन्डेड चीज़ें हैं वो होंगी तो फिर उसके बाद दोबारा मेरा ख्याल है जो लाइनअप हुई हुई चीज़ें हैं उनकी डेट्स। आप प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, शोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। इरशाद भाई, इरशाद आप अपना माइक ऑफ करें प्लीज। हाँ जी असद, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि जी जो चीज़ें पोस्टपोन्ड हो गई हैं वो आगे जाके उसी तरह लाइनअप हो जाएंगी
मेरा ख्याल है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ये सोच है कि आगे उसी तरह लाइनअप हो जाएंगे तो क्रिकेट पीछे नहीं जाएगी। लेकिन बस ये जो एक पैच आया है इसकी वजह से एज अ आपका जो स्किल लेवल है उसको थोड़ा सा, क्योंकि फिटनेस पे तो सब काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन बैट्समैन बैटिंग और बॉलर बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसको उस वाले फ्रेम में आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। और दूसरा आपने जो ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात की ली भाई, कि देखें अब कोशिश तो यही कर रहे हैं कि घर में रह के टाइम गुजारें, अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारें फैमिली के साथ, जो भी हेल्प आउट हो सकती है वाइफ की या जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर में, तो वो बता दो कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं करते हैं कंट्रीब्यूट देखें थोड़ा बहुत खाने में, थोड़ा बहुत और दूसरे काम जो है उसके हेल्प जो भी उसको चाहिए होती है वो करता हूँ, या मुझे खुद जो दिख रहा होता है कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ तो वो मैं काम कोशिश करता हूँ। अच्छा, अगर इमाद इजाजत एक छोटा सवाल करना था। बिल्कुल छोटा कर लें अली। अच्छा ठीक है। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट क्लब से लेके आप फर्स्ट क्लास जहाँ तक खेली, सब कराची से खेले हैं, काफी टाइम से कराची में सर्किट में आप इन्वॉल्व रहे हैं। मौजूदा सूरत में जो क्लब लेवल के स्कोरर्स हैं, अंपायर्स हैं, माशी तौर पे वो काफी बुरी कंडीशन में आ चुके हैं और सफेद पोशी की वजह से वो सामने किसी को बोलने को तैयार नहीं थे कि हमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ इकदाम कर दिया जाए। तो क्या आपने कोई माइंडसेट बनाया ऐसे लोगों की मदद करने के लिए? जो टीएमसी है, केसीसी है, अलमंसूरा है और दीगर ग्राउंड जहाँ क्रिकेट होती थी, वहाँ बेचारे सब अपना जो है अभी आश्रय में बैठे हैं, कब दोबारा मैदान बहाल हो और हम कुछ अपना रोजगार हमें मिले। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हम मदद करवाने का प्लान है या डिस्कस किया हो? जी अली भाई, जी अली भाई, एक एम्पायर है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कराची के एम्पायर है, उनकी मेरे पास कॉल आई थी और उन्होंने मुझे हालात बताए थे जिस तरह आप मुझे हालात बता रहे हैं स्टूडेंट्स के। उनकी मेरी उनसे बात हुई थी कि जो एम्पायर्स हैं जो मैच बाय मैच फीस लेते हैं वो मुश्किल हालात में है। इसी तरह और दूसरे प्रोफेशंस जो कि क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग मुश्किल हालात में। तो कोशिश मैंने की कि उन एम्पायर के साथ मिलकर जो है वो जो मैं कर सकूँ वो मैंने किया और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। सरफराज से भी मेरी बात हुई थी और जफर भाई हमारे जो कि इलेक्ट्रिक के होते हैं उनसे मेरी बात हुई थी। तो देखें अरे भाई, एज अ इंडिविजुअल अभी हमारा काम है कि हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें। मैंने कर भी रहा हूँ, कुछ लोगों को मैंने किया भी और इंशाल्लाह मेरी आगे भी है ये सोच के अगर मुझे ऐसा लगेगा या मेरी किसी से बात होती है तो मैं इंशाल्लाह पूरी कंट्रीब्यूशन करूंगा। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें जो भी दिखे हम उसकी हेल्प करें, क्योंकि ये टाइम मुश्किल टाइम है और उन लोगों के ऊपर और भी मुश्किल है जो लोग डेली बेसिस पे थे या जो लोग मैच बाय मैच जिनका हिसाब किताब था। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको जो है वो अपने सर्किल में देखना चाहिए कि हम कहाँ तक रीच आउट कर सकते हैं और रीच करना चाहिए हमें। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अतीक। असद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम। असद, ये बताइएगा कि आजकल एक चीज चल रही है कि मालूम नहीं कि कोरोना वायरस कब तक चलेगा, ये लॉकडाउन कब तक होगा, दुनिया कब तक मुतासिर रहेगी, लॉकडाउन कब तक होगा। तो एक क्लोज डोर में क्रिकेट की बात भी हो रही है कि क्लोज डोर में क्रिकेट का आगाज किया जाकर कब तक जो है ये क्रिकेट बंद रहेगी। क्या आप इसकी फेवर में हैं कि क्लोज डोर में क्रिकेट होनी चाहिए, कि चलो क्रिकेट तो हो, लोग अब घरों में बैठे हैं तो घरों में मैच देख सकें? दूसरा मेरा सवाल था, जैसे वसीम वकार का एक दौर था, उस दौरान जो है बहुत से और फास्ट बॉलर भी थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका अपने आप को इतना ऊपर लाने के, क्योंकि वसीम वकार एक बहुत ज्यादा थे। इसी तरह मिसबा और जब यूनुस थे, इन दोनों की वजह से आपको भी शायद उतना मौका नहीं मिल सका जिसका शिकवा कह लें या जो भी बात आप कह लें, जो आपने बात रखी कि मैं उस मकाम पे नहीं पहुंच सका। तो क्या मिसबा यूनुस की वजह से आपको इतना मौका नहीं मिल सका कि आप उस लेवल पे आते जहां आपको होना चाहिए? थैंक यू। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल मैं पहले आंसर कर देता हूँ। देखिए यूनुस भाई और मिसबा भाई जब खेल रहे थे उस वक्त मैं टीम में था, उस वक्त मैं मैचेस खेल रहा था। बात ये रही थी कि जो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली बात है ना, जो कि अपनी एवरेज को उठा के 40 से 45 पे लेके जाना या 45 से 50 पे लेके जाना, उस बारे में बात मैं कर रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मिसबा भाई और यूनुस भाई के होने से जो है मैं अंडर शेडो हो गया या मैं उस तरह से मुझे चांस मिला। लेकिन जो नंबर था ना अतीक भाई, मसला ये था कि उस नंबर पे इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस प्रोड्यूस करना मुश्किल था, क्योंकि सिनेरियो उस नंबर 6 पे स्पेशली सिनेरियो उस तरह का नहीं बन पाता कि आप बड़ी इनिंग्स खेल सकें।
लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि मेरी एक गुड लक थी कि मैं मिर्ज़ा भाई और यूनुस भाई के साथ खेला, क्योंकि वो ऐसे इंडिविजुअल्स थे कि उन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया, उनकी इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस हैं, उनसे इतना कुछ सीखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी गुड लक थी कि मैं ऐसे दौर में आया कि जिसमें यूनुस भाई और मिर्ज़ा भाई थे। अब इस चीज़ को अब ये मेरे जहन में बिल्कुल है कि अपने गेम को मैंने नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है। अब अपॉर्चुनिटी भी है, अब बेटर कंडीशंस भी हैं। जिस तरह मैंने बात की कि यहाँ पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने में और दुबई में टेस्ट खेलने में क्या फ़र्क था। वहाँ पे आप जो है इतने तेज़ रन नहीं बना पाते, यहाँ पे आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है। मेरा नंबर भी ऊपर आया है, मेरे पास जो है वो चीज़ें अब ज़्यादा क्लैरिटी से हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ अपने गेम को। और पहला सवाल आपने क्या किया था? सॉरी मेरे ध्यान से निकल गया, दोबारा पूछिएगा। क्लोज डोर वाला, कि क्लोज डोर की आप फेवर करेंगे? अतीक भाई, इसमें सर मसला ये है कि क्लोज डोर सिर्फ ग्राउंड में अगर आप कर सकते हैं, सिर्फ ग्राउंड में तो जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लेयर्स ने फिर ट्रैवलिंग भी करनी होती है, प्लेयर्स ने होटलिंग भी करनी होती है, फिर इंट्रैक्शन भी होता है लोगों से। तो आजकल के जो हालात हैं, इन हालात में ये दोनों के लिए डेंजरस है, प्लेयर्स के लिए भी और फैंस के लिए भी, कि इस तरह से इंटरेक्शन करना होटल में या इस तरह से लॉबी में या बाहर आना जाना या ट्रैवलिंग में। तो मेरा ख्याल है पीसीबी इस इशू पे देख रहा है, क्योंकि देखें मज़ा तो आपको आप अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो जो जोश और जज्बा क्राउड के साथ होता है वो एम्प्टी स्टेडियम में उस तरह नहीं हो पाता। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है पीसीबी मेजर कर रहा है चीज़ें, और जो भी पीसीबी फैसला करेगा वो मेरा ख्याल है प्लेयर्स के लिए और दूसरों के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। थैंक यू उबैद, और उबैद के बाद इमरान सिद्दीकी। उबैद अवान और इमरान सिद्दीकी प्लीज सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, असद उबैद अवान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। असद, मेरा सवाल जो है वो अली के सवाल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। मैं बात करना चाह रहा था कि जैसे कई साबिक क्रिकेटर्स ने अपनी फाउंडेशंस बनाई और वो खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, इसी तरह मौजूदा जो दौर है कोरोना के क्राइसिस के अंदर रुमान रईस ने बहुत अच्छा काम किया और उसने अपने क्रिकेट गेयर्स को जो है वो ऑक्शन किया और उनसे हासिल होने वाली रकम जो है वो लोगों पर खर्च कर रहे हैं और मुतासरीन को जो है वो फूड वगैरह जो है वो पहुँचा रहे हैं। तो क्या आपके जहन में ऐसी कोई बात आई कि मैं भी घर से निकलूं और इस तरह से कोई एफर्ट करूं कि जिस तरह से रोमान रईस कर रहा है, तो इस तरह का कोई काम करके मैं भी लोगों के लिए कुछ कर सकूं? ऐसे कोई आपके माइंड में आए? हाँ सर, रोमान से मेरी बात भी हुई पर्सनली। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत मेहनत से लगा हुआ है। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है घर से निकलना इस सिनेरियो में और ऐसे लोगों तक पहुंचना जो कि इन हालात में सबसे ज़्यादा मुश्किलात में है। देखिए सर, मैं भी कर रहा हूँ, मैं उस तरह से या उस लेवल पे नहीं कर रहा जिस लेवल पे रोमान कर रहा है, या मैं उस तरह से मेरा एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड है। मैं बहुत ज़्यादा बता के या बहुत ज़्यादा एक्सपोज होके ये चीज़ें नहीं करना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो मतलब जो मुझसे हो सकता है, जो मेरा सर्किल है एक, मैं उनकी लुक आफ्टर पहले करूँ। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो गई कि मुझे भी निकलना पड़े, तो मैं ज़रूर निकलूँगा इसके लिए। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ वो मैं बस चुपचाप रह के कर दूँ और उन लोगों तक जो है वो मैं रीच आउट कर लूँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जो मेरे सर्किल में है और जिनको मैं समझता हूँ कि यार ये जो है इनको बहुत ज़्यादा नीड है। तो आई होप कि जो है जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भी इंशाल्लाह करूँगा। इमरान। असद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान सिद्दीक फ्रॉम डॉन न्यूज़। आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है बिल्कुल इमरान भाई। अच्छा असद भाई, आपने अपना ज़्यादातर जो करियर है वो सरफराज अहमद के साथ गुजारा है और बहुत अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है।
तो अब वो टेस्ट टीम में नहीं है, कितना आपके लिए भी एक सेटबैक है और कितना नुकसान होगा, क्योंकि बड़ा हमने देखा है लोकल लेवल पे भी आप साथ खेले हैं और इंटरनेशनल में भी आपकी टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी अच्छी कुछ पार्टनरशिप्स लगी हैं। तो कितनी उनकी कमी महसूस होगी और क्या समझते हैं कि वो अभी जो T20 वर्ल्ड कप है, क्या एज अ विकेट कीपर उनकी जगह वहां पे बनती है T20 स्क्वाड में? सर किसकी कहाँ जगह बनती है इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। इसका जवाब तो आपको सेलेक्टर्स दे सकते हैं कि किसकी कहाँ जगह बनती है, किसको कहाँ खेलना चाहिए। जहाँ तक आपने मुझसे बात की कि मेरी उससे दोस्ती, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं और वो क्लब में भी जब बिल्कुल शुरू वाले दिन थे हमारे, हम दोनों तब से एक साथ हैं। खैर वो तो मुझसे पहले जो है वो अंडर 17 और फिर अंडर 19 वो मुझसे पहले, लेकिन जब मैं क्लब में नया नया आया था तो उस वक्त जो है वो उस वक्त से ही माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट था इन पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह से इसमें फिटनेस पे अपने बहुत बहुत डिस्ट्रक्शन आ रही है। माइक माइक किसका ऑन है जी? बद्दी का माइक ऑन है। बद्दी जमा यार मेरा आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आ रही है। बद्दी भाई आवाज बंद कर लें। मैंने बंद किए हुए, मैं सवाल कर सकता हूँ? सर मैं जवाब दे लूं फिर आप सवाल कर लीजिएगा। करें 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 करें। जी जी और ये सब कहाँ पे था मैं? सरफराज पे था। जी जी। तो जिस तरह से उसने काम किया है अपनी फिटनेस पे पिछले 5-6 महीने में, मेरा ख्याल है वो बहुत मेहनत कर रहा है और मेरी दुआएं उसके साथ हैं, मेरी नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं कि वो पाकिस्तान टीम में कम बैक करे। और आई होप कि वो जब कम बैक करेगा तो पहले से बेटर एज अ एथलीट होगा और पहले से बेटर इंशाल्लाह एज अ परफॉर्मर होगा। कमी महसूस होगी आपकी टीम में उनकी? सर देखें, कमी तो इन अ सेंस के ये पाकिस्तान टीम है, यहाँ हर कोई जो है वो इसलिए आता है कि वो पाकिस्तान को बेटर सर्व कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो भी खेल रहा है या सरफराज जब भी कम बैक करता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक हेल्दी कंपटीशन है। साथ ऐसे सब ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कि compete कर रहे हैं एक जगह के लिए। इससे क्या होता है, इससे एज अ टीम के लिए ये अच्छा होता है जब आपके पास एक ही प्लेस के 2-3 प्लेयर ऐसे हों कि वो compete कर रहे हैं और हेल्दी कंपटीशन हो, तो वो एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी बात है कि 2-3 लोग जो है बहुत हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं और जो भी आगे आता है तो वो एज अ बेटर प्लेयर बन के आएगा और पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा सर्व कर सकेगा। दानिश अलवी और उसके बाद जुबैर नजीर भाई। दानिश और फिर जुबैर। दानिश आवाज आ रही है आपको? हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो जी सवाल कीजिए। आ रही है आवाज आपको? अच्छा असद, मेरा असद दानिश अलवी फ्रॉम हम न्यूज। मेरा सवाल ये है कि अभी आप बात कर रहे थे कि 10 साल क्रिकेट आपने खेली है, उस दौरान आप काफी मतलब उस तरह का आप अचीव नहीं कर सके। तो शोएब अख्तर ने एक जवाब एक इसी बात पे कहा था कि 10 साल आपने तकरीबन खेली, वो आप अचीवमेंट नहीं कर सके। शोएब अख्तर का कहना था कि आप दिलेर नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप दिलेर नहीं है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम रही है? और जहां तक रमजान क्रिकेट में बहुत क्रिकेट होती थी, इस बार वो भी नहीं होगी, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? और अगर आप जब क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट होगी तो एक मैच बिना मैच फिटनेस के खेलना कैसा लगेगा? जी सर जहाँ तक शोएब अख्तर, जी जी आवाज़ बिल्कुल, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। जहाँ तक शोएब भाई की बात है, वो पहले भी मुझसे 1-2 जगह ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो देखें, अगर मैं दिलेर नहीं होता तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी सौ नहीं करता, मैं दिलेर नहीं होता तो मैं साउथ अफ्रीका में सौ नहीं करता, मैं दिलेर नहीं होता तो मैं इंग्लैंड में सौ नहीं करता। मैंने इन जगहों पे सेंचुरी की है और मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि मैं दिलेर हूँ या नहीं हूँ। वो उनका अपना ओपिनियन है, ठीक है, वो देना चाहें। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जो है वो इस तरह की बात करने से पहले रिकॉर्ड देख लेना चाहिए प्लेयर का कि क्या रिकॉर्ड है, उसने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। खैर उनका अपना ओपिनियन है, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। मैं जो है यही कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ भी खेलूँ अपना 100% दूँ
अपनी कंट्री के लिए। मेरे लिए इससे सेटिस्फेक्शन की और कोई बात हो नहीं सकती कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। यही मेरे जहन में रहता है कि एवरीडे अपने आप को बेटर बैट्समैन बनाऊं, बेटर प्लेयर बनाऊं, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाऊं, कि लोग से इंस्पायर हो सके। और मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे हर कोई जो भी लड़का क्रिकेट शुरू करता है वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेलने का ख्वाब देख रहा होता है। तो मैं एक ऐसी एग्जाम्पल बनूं जो कि उन सब आने वालों के लिए या जो खेल रहे हैं उनके लिए एक अच्छी एग्जाम्पल है। और दूसरा, सॉरी आपने क्या सवाल किया था? दूसरा मैंने कहा था कि रमजान क्रिकेट में बहुत, कराची में बहुत क्रिकेट खेली जाती है, आप भी काफी खेलते थे, उसका भी इम्पैक्ट एक अलग एक माहौल होता था, एक अलग रौनक होती है रमजान में क्रिकेट की, वो नहीं होगी। फिर उसके बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट इंशाल्लाह ताला शुरू होगी, उस वक्त क्या आप लोगों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैच फिटनेस नहीं होगी, तो कैसे देखते हैं? सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं सर। रमज़ान में बहुत कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी यहाँ पे, स्पेशली कराची में। और मुझे जगहों का तो नहीं पता, मैं कहीं और खेला नहीं हूँ, मैं कराची में खेला हूँ। तो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लड़के आते हैं, और पूरे पाकिस्तान, और सारी टीमें ऐसी बनती हैं जिनमें 2-2, 3-3 इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, और जो लोकल भी होते हैं वो टॉप लेवल के प्लेयर होते हैं। तो इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। आपको पता है कि जो लड़के नए जो क्लब से आते हैं या जो डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, वो जब ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो इस चीज़ को मैं तो मिस करूंगा। लेकिन अब सर हालात ऐसे हैं कि ये किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, और जब भी इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, इस रमज़ान तो नहीं होगी ये क्रिकेट, मुझे जो लग रहा है। तो अब नेक्स्ट ईयर जब होगी तो कोशिश करेंगे दोबारा पार्टिसिपेट करें। मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ इसको, ऑल्दो मैं सुबह वाले मैचेस नहीं खेलता क्योंकि जो है वो सुबह मुश्किल होता है रोज़ा रख के खेलना, लेकिन अफ्तार के बाद वाले मैचेस सारे खेलता हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी अच्छी क्रिकेट होती है। और दूसरा कि आपने बोला कि जब ख़त्म होगा इंशाल्लाह, उसके बाद जब शुरू होगी क्रिकेट तो मुश्किल होगा। मैंने आपको ये बोला कि देखें, फिटनेस के लेवल, फिटनेस के एतबार से तो सब काम कर रहे हैं अपना, लेकिन स्किल लेवल पे उस तरह से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके लिए आपको एक प्रॉपर माहौल चाहिए होता है, प्रॉपर नेट्स चाहिए होते हैं, बॉलर्स चाहिए होते हैं, थ्रो डाउन करने वाले चाहिए होते हैं। तो उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन आई होप कि जो है वो जैसे ही ये ख़त्म होगा तो वैसे ही सब जो है वो डबल तेज़ी से तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम हम लोगों ने मिस कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया है, तो इसको रिकवर करने के लिए डबल तेज़ी से हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोबारा स्किल लेवल को उसी लेवल पे लेके आने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नसीर भाई, जुबैर नसीर। जुबैर नसीर, जुबैर भाई सवाल कीजिएगा, माइक खोल लें। जुबैर भाई का माइक बंद है शायद। जुबैर भाई माइक खोल लें अपना। हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपका सवाल कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अहमद गिविंग मी द चांस। असद, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अच्छा, गुड। अच्छा असद, आपसे एक सवाल, रिलीवेंट सवाल है, अभी अली ने क्वेश्चन किया था। हमने आपको देखा माशाल्लाह, बड़े आप कंसंट्रेट रहते हैं। बाद वक्त जिस वक्त टीम में आपकी जगह होनी चाहिए थी, आपको मौका नहीं मिलता था, आप हर सवाल पर भी मुस्कुरा कर जवाब देते थे, तो बड़ा कंसंट्रेट कर रहे होते थे उस वक्त, आप बड़े एंग्री नहीं होते थे, बड़ा कूल होते थे। तो आप दायरा के, अब क्रिकेट महदूद हो गई है, अल्लाह करे कि बढ़े ये, तो आप आने वाले लड़कों को क्या कहेंगे कि किस तरह से अपने आप को वो फोकस रखें, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत बढ़ गया है। तो आप एक बड़ी एग्जाम्पल हैं जो बिल्कुल फोकस रहे अपने खेल के ऊपर, टीम में हो या ना हो लेकिन स्ट्रगल करते रहे। तो एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे प्लेयर्स के हवाले से? और दूसरा सवाल, आपको तो शायद याद नहीं होगा, लेकिन ये आसिफ मुश्तबा का नाम आपने सुना होगा। आसिफ मुश्तबा को किसने नहीं सुना सर, किसने नहीं सुना? ओके, अच्छा, उनसे रिलेवेंट से क्वेश्चन है कि थोड़ा सा ये मतलब ये कि इसको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ना ले जाइएगा या कोई वो ना सोचे, लेकिन एक क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो पहले भी लंबी हाइट्स वाले बॉलर्स जो हैं बड़े अहम हुआ करते थे। आज अगर इरफान है तो उसको बड़ा हाइट का एडवांटेज हासिल है। तो मैं आसिफ मुश्तबा की बात कर रहा हूँ, आपसे कंपेयर करता हूँ, थोड़ा हाइट का मसला होता है। आपकी हाइट उनकी हाइट में माजलत है, आपकी हाइट जरा
दोनों के बराबर है। तो उस जमाने में आसिम मुश्तबा, अगर आपको याद होगा, तो वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग और गार्नर का मुकाबला किया करते थे। आज हम देखते हैं तो आप इरफान जैसे बॉलर की जो मुकाबला कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हाइट का फर्क होता है बैट्समैन और बॉलर को? ठीक है। और एक थोड़ा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आपकी फेवरेट शॉट और फेवरेट बैट्समैन कौन है? अच्छा जी, थैंक यू सो मच सर। फेवरेट शॉट मेरी कट शॉट है। फेवरेट बैट्समैन मेरे इंटरनेशनल लेवल पे सचिन तेंदुलकर हैं, और इन पाकिस्तान मोहम्मद यूसुफ है। जहाँ तक आपने हाइट की बात की, अगर हाइट का सर अगर कभी कोई मसला होता तो सचिन तेंदुलकर जो है वो 100 सेंचुरी नहीं बनाते। हाइट का ऐसा कोई इशू नहीं होता, ये सब कुछ आपके जहन में होता है। आप मेंटली अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करते हैं गेम के लिए, मेंटली अपने आप को अपोजिशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये चीज़ काउंट करती है। हाइट का कोई मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कभी कोई मसला हुआ है कि यार हाइट की वजह से कोई मुश्किल हुई है मुझे। और दूसरा आपने मुझसे पूछा था पहला सवाल कि क्या पूछा था आपने मुझसे पहला सवाल? सॉरी, प्लेयर्स के लिए कंसंट्रेशन जो है। देखिए सर, इसका क्रेडिट मैं जो है वो अपनी वालदा को देना चाहूँगा सबसे पहले, कि उन्होंने मुझे लाइन ड्रॉ करके दी कि इस लाइन के कभी बाहर नहीं जाना है। जो डूज हैं और जो डोंट्स हैं उन्होंने मुझे सिखाए, उन्होंने मुझे बताए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आजकल के माहौल में कि प्लेयर जब आके खेलता है पाकिस्तान से तो उसको फेम भी मिलता है, उसको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डाइवर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो मैं जो मैं करता हूँ, या जो आप अगर मेरा मशवरा पूछें दूसरों के लिए या जो नए लड़के हैं उनके लिए, कि बहुत लिमिटेड कर लेता हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप रीच आउट करेंगे लोगों को, या बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपना हाथ डालेंगे, या बहुत ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्ट हुई होगी ना, तो उतना ही मुश्किल है एक जगह पे फोकस करना। तो मैं ये करता हूँ कि मैं बहुत लिमिटेड रखता हूँ हर चीज़ को, बहुत लिमिटेड लोगों से मिलता हूँ, बहुत लिमिटेड जगहों पे जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो फैमिली के साथ गुजारूँ, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपका टाइम डिजर्व करते हैं वो लोग। तो मेरी ये कोशिश होती है जब मैं टूर पे ना हूँ तो यहाँ घर पे रहूँ, बच्चों के साथ और फैमिली के साथ टाइम गुजारूँ। तो एक ये है कि सोशल मीडिया के आने के बाद भी जो है वो हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो गया है लड़कों को, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं वहाँ पे, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। तो क्या होता है कि अभी मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी स्टोरी है, 5 मिनट की है। 5 मिनट तो नहीं, 2 से 3 मिनट की, कि समी असलम जब मेरे साथ यूके के टूर पे था, तो माशाल्लाह टेस्ट में उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी 2-3 मैचेस में, और मुझसे आके बात करता था कि असद भाई देखें मैंने परफॉर्मेंस की है, और ये फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह जो है लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे ये, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है समी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करो, क्योंकि अल्लाह ना करे जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, या जब मुश्किल थोड़ा सा टाइम आएगा, तो फिर नेगेटिव कमेंट पढ़ के तो तुम थोड़ा सा डाउन फील करोगे अपने आप को। तो बोलने लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर वही हुआ कि 1-2 इनिंग्स उसकी अच्छी नहीं गई, तो फिर वो नेगेटिव कमेंट्स जब आते हैं तो बंदा उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता कि जब नेगेटिविटी पड़ता है ना। तो फिर उसने मुझे एडमिट किया बाद में कि नहीं आप सही कह रहे थे कि मुझे लिमिटेड रखना चाहिए, लिमिटेड लोगों की बात सुननी चाहिए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैं लिमिटेड रहता हूँ। मैं सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत कम जो है वो करता हूँ चीज़ें। तो ये रेसिपी मैं यूज़ करता हूँ। थैंक यू असद। मूविंग ऑन, एहसान, आप इसके बाद आलम ज़ेब आई बिलीव के थे हमारे पास, अगर रिजॉइन कर ले तो वो करेंगे। एहसान आप करें सवाल करें। हाँ ओके असद, छोटे छोटे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जैसे आप स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं, टेस्ट में आप हमें नजर आते हैं, इसी दीगर कुछ खिलाड़ी जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि कुछ अरसे से मानी साहब भी जो हमारे चेयरमैन हैं
वो इस बात पर शिकवा कर चुके हैं कि पाकिस्तान टीम को, ऐसे ममालिक को जो है वो टेस्ट मैचेस जो है बहुत कम मिलते हैं, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। और ये बात जो है कुछ और लोग भी सीनियर क्रिकेटर्स जो है वो कर चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के फ्यूचर प्रोग्राम में जो है वो टेस्ट नंबर्स जो है वो टेस्ट मैचेस के वो बढ़ने चाहिए, ताकि इस खिलाड़ियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके? और दूसरा सवाल ये था कि जैसे अब पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट जो है वापस आई है, तो हमने देखा कि बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी। तो पाकिस्तान प्लान भी कर रहा है आगे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की, बड़ी टीमों की जो है वो मेजबानी करने को। तो समझते हैं एक तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो बढ़े और पाकिस्तान के अंदर मैचेस हो, तो कितना टैलेंट और कितना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खासकर जो है वो फायदा होगा इससे? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान में मैचेस होते हैं। देखिए, मैंने ये पहले भी बात की थी, माजिद भाई ने पहले सवाल किया था या किसी ने मेरे ध्यान से निकल गया कि एज अ बैट्समैन आपके लिए मेरे लिए एज अ बैट्समैन यहाँ पाकिस्तान में खेलना बहुत बेहतर है, क्योंकि मुझे बेटर आउटफील्ड मिलती है, बेटर पिचेस मिलती हैं। इसी तरह बॉलर के लिए भी यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल रिवर्स अच्छा होता है। जिस तरह हम नसीम शाह की बॉलिंग देखें अगर टेस्ट मैच में जो यहाँ पे हुआ है पिंडी में, स्पेशली वहाँ पे उसका बॉल रिवर्स भी हो रहा था। फिर यहाँ पे होम एडवांटेज हम ले सकते हैं, हम अपोजिशन को देख के जो है उस तरह से प्लान कर सकते हैं चीज़ें। अगर हमें ब्रेक विकेट चाहिए या हमें सीमिंग विकेट चाहिए, हम चीज़ों को प्लान ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ टेस्ट मैच होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए भी, पूरी पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के क्राउड के लिए बहुत ब्लेसिंग है। जिस तरह के जैम पैक मैंने स्टेडियम देखे हैं, इंडिया स्टेडियम और फिर कराची में लोग मैच जिस तरह देखने आए, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। जिस तरह का जोश था लोगों में, ऐसा जोश T20 में देखने में आता है, लेकिन लोग इतना मिस कर रहे थे इस चीज़ को। तो ये लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है और यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है कि जो नए आ रहे हैं लड़के, वो जब देखते हैं कि यार हम अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने खेल रहे हैं, हमारी एक एक बाउंड्री को, एक एक अच्छी फील्डिंग को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो वो बूस्टअप होते हैं, उनका जोश बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट चीज़ कोई और हो नहीं सकती थी कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट आ गई है। ये बेस्ट चीज़ हुई है। दूसरा, आपने कहा कि नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस, बिल्कुल सर, इस चीज़ को जो है वो आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में कि जो दूसरे कंट्रीज के टेस्ट मैचेस, नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के उससे कम हुए। तो इस चीज़ पे मेरा ख्याल है पीसीबी देख भी रहा था, और क्योंकि सर इतना टाइट शेड्यूल हो गया है, अब एक के बाद दूसरी सीरीज, फिर लीग्स डिफरेंट हैं, तो वो विंडो निकालना मेरा ख्याल है मुश्किल होता है। लेकिन आई होप कि आगे आने वाले जो साल हैं उसमें टेस्ट मैचेस ज़्यादा हों, ताकि ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के मौके मिले। बदियुज़्ज़मान और उसके बाद अजरत अजरत। आ रही है आवाज? जी जी बढ़िया आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग जो बातें करते हैं, क्योंकि आपको जब यूनुस खान रिटायर हुए, मिसबाह उल हक जो है वो जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी, तो यही बातें की जा रही थी कि असद शफीक ऐसा प्लेयर है जो इन दो खिलाड़ियों की जगह ले सकता है। लेकिन मुतादिद जगह ऐसा हुआ है कि आप बड़ी इनिंग्स खेलते खेलते 50-60 हुए, फिर आउट हो गए, और इस पे जो है ना बहुत से लोगों को शिकायत भी होती रही। और दूसरा, आपने ये कहा कि बहुत से लोगों को आपके जो कारकर्दगी है या जो आपके स्टेट्स हैं वो नहीं पता। तो एक तो ये कि किस तरह देखते हैं कि एक इनिंग्स को, जैसे आपने सचिन तेंदुलकर को अपना कहा कि वो मेरे फेवरेट हैं, मोहम्मद यूसुफ को, तो तेंदुलकर जब 50-60 होते थे तो वो 100 के लिए जाते थे, 100 होते तो फिर आगे 150-200 के लिए तो जाते हैं, तो फेवरेट तो वही है। तो उस तरह की कारकर्दगी हमें देखने में आपकी नजर नहीं आई, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। तो एक तो ये बताएं, और दूसरा ये कि बहुत सारे खिलाड़ी आजकल जो हैं वो घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, और बहुत से लोग जो हैं वो खिलाड़ी बहुत सारे गरीब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। असद शफीक ने ऐसा सोचा है कि वो भी बाहर निकले और कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के नहीं अपने इस लॉकडाउन में सर्वाइव कर रहे, उनके लिए कुछ बाहर निकल के कुछ मदद इमदाद करें? जी सर, इन दोनों सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ। मेरा ख्याल है आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैं फिर जो है वो बोल देता हूँ कि नंबर 6 पे बैटिंग करने में, लंबी इनिंग्स खेलने में मुश्किल होता है। आपको उस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं मिल पाते। आप अगर मेरे कैरियर में 8.5 साल में नंबर 6 पे खेला हूँ,
आप अगर दुनिया के नंबर 6 के बैट्समैन उठा के देख लें तो किसी की भी इतनी सेंचुरीज नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे आपके साथ टेल खेल रही होती है, आपके पास सेकंड न्यू बॉल आ जाता है, तो आपके पास वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो पाती जो कि ऊपर के नंबर पे होती है। पार्टनरशिप से क्या होता है कि पार्टनरशिप से ही सामने वाली टीम को जो है आप अंडर प्रेशर कर सकते हैं। पार्टनरशिप लगती है तो ही आप जो है वो रन का फ्लो तेज बढ़ा सकते हैं। तो नीचे के ऑर्डर पे बैटिंग करने का ड्रॉबैक एक सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पार्टनरशिप्स आप नहीं लगा पाते बड़ी। तो इस चीज़ को, ये चीज़ थी मेरे साथ, लेकिन अब मैं नंबर 5 पे बैटिंग कर रहा हूँ तो आई होप कि अब मैं वो इनिंग्स जो कि मेरी 60 की 70 की थी उनको मैं कन्वर्ट कर सकूँगा अच्छी तरह 100 में 150 में। अपॉर्चुनिटी भी है, बेटर कंडीशंस भी हैं, तो आई होप कि अब जब आगे मैचेस होंगे तो आप मुझे देखेंगे मैं इंशाल्लाह बेटर कन्वर्जन रेट के साथ खेलूँगा। दूसरा जो आपने बात की इन लोगों की हेल्प करने के लिए, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। मुझसे बात हुई थी पहले, मेरे ख्याल है अली भाई ने बात की थी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ एज अ इंडिविजुअल भी कि अपने सर्कल में देखूँ, अपने सर्कल से बाहर देखूँ, या जो लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं मैं उन लोगों से बात करूँ और उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियली या जो मुश्किल में हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँ। ऑल्दो मैं उस लेवल पे नहीं कर रहा जिस लेवल पे रोमान कर रहा है या शाहिद भाई या सरफराज या और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं नाम सबके यहाँ पे नहीं ले सकता मुझे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ इंडिविजुअल जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। और अल्लाह ना करे अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे भी बाहर निकलना पड़े, मुझे भी जो है उसी लेवल पे काम करना पड़े जिस पे रोमान कर रहा है, जिस पे और दूसरे कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। लेकिन फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा सर्किल है या जो थोड़ा सा उससे बाहर सर्किल है उन लोगों तक रीच आउट करूँ और उन लोगों की हेल्प करूँ। जी असरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद, क्रिकेट पे तो सबने बात कर ली। मैं ये जानना चाहूंगा कि आजकल लॉकडाउन है और सुना है आप किचन में बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं। तो मैं तो खुद गवाह हूँ, भूल गए क्या? तो बताएं आजकल क्या कर रहे हैं, क्या घर वालों के लिए कोई डिशें वगैरह बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बना पाता। अंडा बना लेता हूँ, ऑमलेट, वो भी बड़ी मुश्किल से। नहीं सर, कोशिश देखें अब असगर भाई, हालात ऐसे हैं कि अब जो है वो कोशिश करता हूँ कि जो है वो अपनी वाइफ की हेल्प करूँ कामों में। जो भी मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम वो मैं करूँ, क्योंकि मुश्किल है सबके लिए इस तरह से घर में रहना और जिस तरह से टाइम स्पेंड हो रहा है उस तरह से, क्योंकि इस तरह का टाइम स्पेंड करने के हम लोग आदी नहीं है। स्पेशली हम जो प्लेयर्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो ग्राउंड में और फिर टूवर्ड्स पे इतना घर पे होते ही नहीं है कभी, तो मुश्किल है। लेकिन एक जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो चीज़ बहुत बड़ी है। वो अपनी जानों की हिफाजत है, दूसरों की जानों की हिफाजत है, आपके जो सबसे प्यारे हैं वो उनकी हिफाजत के लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम को जो है वो सब्र के साथ हमें निकालना पड़ेगा, और जो भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हम कर सकते हैं, पढ़ना और अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक कुछ गेन करना इस टाइम से, नई चीज़ें सीखना, तो वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ गुजारूं। थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव सबको अपॉर्चुनिटी मिल गई है क्वेश्चन करने की। कोई रह गया तो काइंडली प्लीज कंफर्म कर दें। ओके, वो दाल की तो बना दो, रेसिपी तो बता दो। दाल की और कढ़ाई बनाई थी। नहीं, अली भाई बोला ना, मैं अंडे ऑमलेट एहसान ने क्वेश्चन नहीं किया। एहसान बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ी माजरत। असद, अंडे तो ग्राउंड में बहुत से क्रिकेटर भी बनाते हैं यार। माजरत चाहता। सर मैंने अंडे की नहीं, ऑमलेट की बात। मिर्ची तो हर कोई लगवा देता है यार। ओके, थैंक यू। अगर कोई सवाल बहुत शुक्रिया सबका, आप सबने ज्वाइन किया जी। असद आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। थैंक यू एंड वी हैड अ वंडरफुल सेशन जी। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।